जय हिंद दोस्तों, B2I क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम आप लोगों को प्रमुख देश और उसका राष्ट्रीय चिन्ह को शॉर्ट ट्रिक से याद करना सिखाएंगे। एकदम आसान तरीके से प्रमुख देश और उनके राष्ट्रीय चिन्ह को याद करना आप सबको सिखाएंगे। चलिए तब देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। तो ऐसे तो अपने देश का राष्ट्रीय चिन्ह सबको याद है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। इसलिए नहीं याद है फिर भी कैसे याद करेंगे, मैं उसका कनेक्शन कर दे रहा हूँ आपसे, वर्ड कनेक्शन कर दे रहा हूँ। अशोक कहाँ का राजा था? अशोक भारत का राजा था। भारत का एक महान राजा था अशोक। तो अशोक भारत का राजा था, तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। तो ये आपको याद रहेगा, अशोक कहाँ का राजा था? भारत का। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। पाकिस्तान, दूसरा नंबर, पाकिस्तान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? चांद तारा या चमेली का फूल। ऑप्शन में कोई दोनों में से दिखे वो आप मार दीजिएगा। तो ये कैसे याद रखेंगे? पाकिस्तान में क्या मनाया जाता है? कौन सा पर्व मनाया जाता है? ईद ज्यादातर पर्व मनाया जाता है। पाकिस्तान का प्रसिद्ध पर्व ईद है। तो ईद कैसे मनाते हैं हम? चांद को देख कहीं तो मनाते हैं कि आज चांद देखा तो कल ईद मनाएंगे। तो चांद तारा पाकिस्तान का राष्ट्रीय चिन्ह। ईद कैसे मनाते हैं? अरे चांद देखकर मनाते हैं। तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो जाएगा? चांद तारा। चांद तारा पाकिस्तान का राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा। चीन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? चीन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? पांडा एक जानवर है जो चीन का मूल निवासी है। चीन में ही ज्यादा ये जानवर पाया जाता है। तो इस पांडा कहाँ पाया जाता है? चीन में। तो चीन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? पांडा। भारत के सिक्किम में भी रेड पांडा पाए जाते हैं। तो चलिए, लेकिन मूल निवासी कहाँ के हैं? ये पांडा कहाँ पाए जाते हैं? ज्यादातर चीन में। तो चीन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? पांडा। अब देखिए बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? वाटर लिली। देखिए बांग्लादेश में, मानिए कि बांग्लादेश पानी एक गरीब राष्ट्र है, हमसे गरीब है, तो गरीब देश है, तो वहाँ पानी की कमी है। तो हम वो गंगा से और ब्रह्मपुत्र नदी से बांग्लादेश को पानी देते हैं। जो बांग्लादेश में गंगा नदी जाती है तो उसको किस नाम से जानते हैं? पद्मा के। और ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है उस नदी को किस नदी के नाम से जानते हैं? जमुना नदी के नाम से। तो हमसे पानी ले रहा है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश वाटर लिली, हमसे वाटर मीन्स पानी होता है, इंग्लिश में वाटर होता है, तो वाटर लिली। तो बांग्लादेश वाटर लिली हमसे पानी लेता है, तो बांग्लादेश वाटर लिली। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? वाटर लिली। अगला देखते हैं नेपाल का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? खुखड़ी। नेपाल का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? खुखड़ी। तो ऐसे इस वर्ड को कनेक्ट करेंगे। नेपाल में सबसे ज्यादा पानी होता है। नेपाल पानी छोड़ता है तो बिहार में बाढ़ आ जाता है। तो नेपाल में पानी रहेगा, जहाँ पानी रहेगा वहाँ की जमीन खुरखुरी हो जाएगी, और भूकंप आते रहता है तो वहाँ की भूमि खुरखुरी रहेगी। तो नेपाल का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? खुखड़ी। तो खुखड़ी है, तो ऐसे कनेक्ट कर रहे नेपाल का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो अपना कनेक्ट करेंगे, अरे वहाँ जो तो पानी पाया जाता है, तो पानी रहेगा तो वहाँ की जमीन खुखड़ी रहेगी, तो अरे खुखड़ी होगा। तो खुखड़ी ऑप्शन मार के नेपाल का राष्ट्रीय चिन्ह खुखड़ी मार के आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो याद हो जाएगा आपको कि नेपाल का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? खुखड़ी। अब आगे देखते हैं जर्मनी का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? ईगल। जर्मनी का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? ईगल। स्पेन का भी राष्ट्रीय चिन्ह ईगल ही है, आगे बताएंगे आपको, ईगल ही है। तो ये दोनों को कैसे याद करेंगे, स्पेन और जर्मनी को? देखिए ई गलती स्पेन और जर्मनी में नहीं होगा। अरे ई गलती जर्मनी और स्पेन में ना हुई तो कैसे याद करेंगे? ई गलती जर्मनी और स्पेन में नहीं होगा। तो ईगल जर्मनी और स्पेन में ईगल हो जाएगा इसका राष्ट्रीय चिन्ह, जर्मनी और स्पेन का। तो इस शब्द से इसको कनेक्ट करेंगे, ई गलती जर्मनी और स्पेन में नहीं होगा। तो आपको जर्मनी का राष्ट्रीय चिन्ह क्या होगा? ईगल। और स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो जाएगा? ईगल। तो इस शब्द से कनेक्ट करके आप याद कर लेंगे, ई गलती जर्मनी और स्पेन में नहीं होगा। 2-3 बार बोलेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। तो जर्मनी और स्पेन का भी राष्ट्रीय चिन्ह याद हो गया। अब देखिए अगला देखते हैं भूटान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? थंडर ड्रैगन। भूटान में आप देखें, भूटान भू आ रहा है इसका, तो भू से भूमि होता है। भूमि में जो पाएगा वो रहेगा वो ठंडा ही रहेगा, भूमि स्तर पे जो रहेगा वो ठंडा ही रहेगा। तो ठंडर ड्रैगन, तो ठंडा से भू से भूमि में रहेगा तो ठंडा रहेगा, तो ठंडर ड्रैगन।
तो थंडर ड्रैगन। तो भूटान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या रहेगा, इससे कनेक्ट कर लेंगे। अरे भूमि में, भूटान से भूमि, भूमि में पाया जाता होगा तो ठंडा रहेगा, तो इसका ऑप्शन दिखेगा थंडर ड्रैगन, तो आंसर हो जाएगा। तो याद कर लीजिए भूटान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या होगा, थंडर ड्रैगन, थंडर ड्रैगन कनेक्ट कर लीजिए। अब देखिए अगला चलते हैं श्रीलंका। श्रीलंका, श्रीलंका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, शेर। श्रीलंका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, शेर। श्रीलंका जब रावण राजा था तो श्रीलंका किस चीज का बना हुआ था, सोने का, तो सोने का शेर, सोने का शेर। अरे वहाँ शेर भी सोने का पाया जाता है, वहाँ शेर भी सोने का पाया जाता है। तो श्रीलंका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो जाएगा, शेर, शेर। तो याद कर लेंगे अपने, वहाँ राजा था उस, वहाँ श्रीलंका उस टाइम सोने का था, तो सोने का शेर। श्रीलंका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो जाएगा, शेर। तुर्की, तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो जाएगा, चांद तारा। तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो जाएगा, चांद तारा। पाकिस्तान का सबसे ज्यादा कौन सा देश सपोर्ट करता है, तुर्की। यूएनओ में भी पाकिस्तान का सपोर्ट कौन किया था, तुर्की। तो भाई ये दोनों दोस्त हैं, पाकिस्तान और तुर्की। तो ये कहा कि मेरा भी चांद तारा राष्ट्रीय चिन्ह है, तो भाई तुम अपना भी चांद तारा रख लो। याद करने के लिए आपको बता रहे हैं, ऐसे नहीं हुआ था, याद करने के लिए बता रहे हैं। तो पाकिस्तान का भी चांद तारा है, तो तुर्की भी कहा कि अरे मेरा भी चांद तारा रहेगा, तो तुर्की का भी राष्ट्रीय चिन्ह क्या होगा, चांद तारा। अब देखिए अगला है डेनमार्क। डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, समुद्रीय तट। आप याद करिए भारत में डेनिश लोग जो आए थे वो किस रास्ते से आए थे, डेनिश लोग भारत में किस रास्ते से आए थे, समुद्र तट से ही आए थे ना, समुद्र के ही रास्ते से आए थे ना। सर्वप्रथम जब डेनिश लोग आए थे, तमिलनाडु में प्रवेश किए थे, उस टाइम याद है 1620 ईस्वी के करीब में डेनिश लोग आए थे। किस रास्ते से आए थे, तो समुद्र के रास्ते से आए थे। तो डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, समुद्रीय तट। ये आपको मैं वर्ड कनेक्ट करके याद करने का तरीका सिखा रहा हूँ, तो अपने दिमाग में कनेक्ट रखिएगा। अरे डेनमार्क, डेनमार्क के लोग, डेनिश लोग किस चीज से आए थे, समुद्र के रास्ते से, समुद्र के रास्ते से आए थे। तो डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, समुद्रीय तट, समुद्रीय तट। तो ये आपको याद हो गया। अब देखिए नॉर्वे, नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, शेर। चलिए ये आपके ऊपर छोड़ते हैं, नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह शेर है। ये आप ट्रिक बनाइएगा और मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, वो जो याद करने में आसान हो। अगला देखते हैं बारे में फ्रांस। फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, लिली। फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, लिली। तो इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, फ्रांस मत जाना नहीं तो फंसा के ले लेगा, फ्रांस मत जाना नहीं तो फंसा के ले लेगा। कोई सामान आप ले जाएंगे फ्रांस में तो फंसा के ले लेगा, तो फ्रांस फंसा के ले ली, फ्रांस फंसा के ले ली। तो फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, लिली। तो याद हो जाएगा फ्रांस, अरे फंसा, फ्रांस में जाएंगे तो फंसा। तो चलिए अगला देखते हैं 13 नंबर, नीदरलैंड। नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, शेर। देखिए तो इसको कैसे कनेक्ट करके याद करेंगे, नीदरलैंड। तो इसको नीडर कर लीजिए, नीडर कौन सा जानवर होता है, शेर। नीडर कौन सा जानवर होता है, शेर। तो नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, शेर। तो ऐसे नीडर को नीडर समझ के अपना कनेक्ट करके याद कर लेंगे। नीदरलैंड, तो नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, शेर। तो इस सब से नीडर कौन सा जानवर होता है, शेर। तो इससे कनेक्ट करके आप नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह याद कर लीजिए। अब देखिए ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, गुलाब का फूल। और ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, गुलाब का फूल। तो देखिए दोनों का कौन से शब्द से कनेक्ट करके याद करेंगे। देखिए ब्रिटेन की रानी गुलाब का फूल दी, ब्रिटेन की रानी गुलाब का फूल दी, ब्रिटेन की रानी गुलाब का फूल दी। इस शब्द से आपको याद हो जाएगा ब्रिटेन की रानी। तो ईरानी ब्रिटेन की रानी, तो ईरान और ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, गुलाब का फूल। तो ब्रिटेन की रानी गुलाब का फूल दी, तो ब्रिटेन से तो ब्रिटेन हो जाएगा, ईरानी से ईरान हो जाएगा। तो ये दोनों का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, गुलाब का फूल। तो ये सब से कनेक्ट करके आप इन दोनों का राष्ट्रीय चिन्ह याद कर सकते हैं। देखिए स्पेन का तो बताए ही थे, ई गलती जर्मनी और स्पेन में नहीं होगा, ई गलती जर्मनी और स्पेन में नहीं होगा। तो स्पेन का भी राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, ईगल। अब देखिए अगला, अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, गोल्डन रॉड। देखिए अमेरिका एक संपन्न राष्ट्र है, संपन्न देश है। तो जहाँ भाई अमेरिका धनी देश है तो वहाँ सोना होगा, जो धनी होगा उसके पास सोना तो होगा। सोना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गोल्ड बोलते हैं। तो अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, गोल्डन रॉड। अरे अमेरिका धनिक होगा तो वहाँ गोल्ड होगा, तो ऑप्शन में आपको दिखेगा गोल्ड टाइप का कुछ भी, तो वो मार दीजिएगा, गोल्डन रॉड। तो अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, गोल्डन रॉड। अब अगला देखते हैं जापान।
जापान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गुलदाउदी। तो जापान में ज़्यादातर बूढ़े लोग पाए जाते हैं, ज़्यादातर उम्रदराज लोग पाए जाते हैं। तो उनका जो उम्रदराज दादी होंगी उनको दादी ही तो बोलेंगे, जो उम्रदराज औरतें होंगी उनको दादी ही तो बोलेंगे। तो अरे जापान में जैसे आएगा, जापान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गुलदाउदी। गुलदाउदी, तो दादी इसमें आ रहा है, दादी दादी गुलदाउदी। तो जापान में। चलिए अगला देखते हैं, इटली। इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सफेद लिली। इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सफेद लिली। इटली आप साउथ में जाए होंगे तो इडली खाए होंगे। इडली कैसा होता है? इडली खाए होंगे ना, इडली डोसा। तो इडली कैसा होता है? सफेद होता है। तो इसका सफेद लिली, इधर भी ली है और इधर भी ली है। तो इस सब से आप कनेक्ट करके इटली का राष्ट्रीय चिन्ह याद कर सकते हैं, सफेद लिली। इडली कैसा होता है? इडली कैसा होता है? सफेद। तो सफेद लिली, इटली की राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सफेद लिली। तो इस सब से कनेक्ट करके आप याद कर सकते हैं इटली का राष्ट्रीय चिन्ह। अब अगला देखते हैं, कनाडा मेपल लीफ। इसका भी मुझे ऐसा ट्रिक नहीं मिला है जिससे आपको याद करने में आसानी हो, लेकिन फिर भी मैं बनाया हूँ अपने से। अगर अच्छा लगे तो याद कर लीजिएगा अपने से कनेक्ट करके, नहीं तो आप अपने से एक ट्रिक मुझे बनाकर मेरे कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, मैं आगे इसमें बता दूंगा। तो देखिए मैं लिखा हूँ, मैं पल भर में लिफ्ट से कनाडा गया। मैं पल भर में लिफ्ट से कनाडा गया। तो मेपल लीफ कहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह है? कनाडा का। कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? मेपल लीफ। मैं पल भर में लिफ्ट से कनाडा गया। मैं पल भर में लिफ्ट से कनाडा गया। तो इस सब से अगर कनेक्ट करके आसानी फील हो तो आप याद कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? कंगारू। कहीं के वेटल देता है, लूसेंट देखे होंगे तो वेटल दिया होगा, कहीं कहीं देखेंगे तो कंगारू दिया होगा। तो दोनों में से अब ऑप्शन में कोई रहे तो आप याद करके उसी को मारिएगा, दोनों में से कहीं। दोनों तो ऐसा नहीं है कि दोनों ऑप्शन में दिया हो, तो वेटल या कंगारू रहे उसमें से कोई मार सकते हैं। तो इसको याद करने के लिए वे कंगारू के, ऑस्ट्रेलिया में कंगारू पाए जाते हैं, वो लंबे होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लोग लंबे लंबे होते हैं कंगारू जैसे। ऑस्ट्रेलिया के लोग लंबे लंबे होते हैं कंगारू जैसे। तो अरे ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? कंगारू। तो एक कंगारू मार लेंगे, या वेटल आपको ऑप्शन में होगा वेटल तो वेटल मार देंगे। अब देखिए रूस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? डबल हेडेड ईगल। रूस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? डबल हेडेड ईगल। देखिए इसको कैसे याद करें, ये गलती दोबारा करेंगे तो हम रूस जाएंगे। ये गलती आप दोबारा करेंगे तो हम रूस जाएंगे। चलिए ये शब्द कैसे कनेक्ट करेंगे, ये गलती आप डबल बार करेंगे तो हम रूस जाएंगे। तो डबल हेडेड ईगल, रूस की राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? डबल हेडेड ईगल। तो इस सब से कनेक्ट करके आप याद कर सकते हैं। देखिए ट्रिक अपने आप से भी आप बना सकते हैं, आपको जिस तरह आसानी हो वैसे ट्रिक बना के आप याद कर सकते हैं। आपको याद होना चाहिए। वो ऑप्शन में ये नहीं पूछेगा, अगर क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है तो शेर, तो आप किस तरीके से पूछें ये थोड़ी हो जानता है, आपको याद होना चाहिए। तो आप अपने से भी अगर इजी कोई ट्रिक दिखता हो, आपको माइंड में कोई शब्द कनेक्ट हो, तो उससे ही आप याद कर सकते हैं। मैं आपको आसानी से अपना ट्रिक बताया हूँ, जो आपको अच्छा लगे तो आप इस ट्रिक से याद करिए, नहीं तो अपने से भी कुछ कनेक्ट शब्द होता है जो याद हो जाता है, तो वैसे ही याद करिए। लेकिन ये याद करिए क्वेश्चन एग्जाम में इतने ही देश का राष्ट्रीय चिन्ह करके, ये प्रमुख देश हैं, इतना ही काफ़ी है एग्जाम के लिए, वनडे एग्जाम के लिए। तो इतना आप याद करिए, एग्जाम आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए आगे फिर से ऐसे ही ट्रिक्स लेकर आएंगे अगले टॉपिक पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय, टेक केयर।